आपको एटीट्यूड, चाहे आप बॉलिंग अच्छी करें चाहे वो करें, मैं मानता हूं कि कल के मैच में बाबर आजम आपके सामने था, अगर आपके चौके वो लगा देता तो सोशल मीडिया में आता बाबर ने आमिर को मार दिया, बाबर ने ये कर दिया, आमिर मुक गया, आमिर ये आमिर वो, जो कि लास्ट ईयर से ये इतनी हाइप बनी हुई है, तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा वो हुआ। फिर उसके सामने एक ऐसा प्लेयर, जो एक इंटरव्यू मोहम्मद आमिर का आया था अबाउट, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, आज आमिर ने 4 ओवर में 46 रन दिए। कल जो उनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपनर साइम अयूब के साथ उन्होंने कुछ बात की या हारिस के साथ, लेकिन बाबर आजम को आउट करने के बाद मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया, लगता है कि प्लानिंग करके आए थे कि कैसे आउट करने, और कोच को बताया कि मैंने जो आपने आपका दाखिला बंद, क्रिकेट बोर्ड में आपका दाखिला बंद, आप लोगों की लिस्ट जो है वो लगाई जाएगी नोटिस बोर्ड पे कि ये 4-5 लोग थे जिनके दिल साफ नहीं थे और ये पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाले। चले फिर वही बात आ जाती है, खिलाड़ियों को तो आप डिसाइड कर लेंगे कि दिल साफ नहीं थे, दिलों में मैल डाला किसने था। सर उनका एहतसाब अब करना चाहिए नैब को, उनका एहतसाब करना चाहिए एफआईए को, उनका नैब और एफआईए। सर जी चेयरमैन साहब को बाबर आजम का उनका जो कमेंट था उनकी बैटिंग के लिए, वो ऐसा था कि ही इज नॉट लाइक ग्रेट बैटर। मेरे ख्याल में वहां से वो ज्यादा फैंस का आपस में रिफ्ट शुरू हो गया है कि एवरी टाइम आमना सामना होता है, ये बात नहीं होती, फैंस जो हैं ये बात नहीं होती, पर्सनल होते हैं। देखिए ये बात नहीं होती, अगर आप किसी भी हाईली टैलेंटेड फास्ट बॉलर को, आप किसी भी बैट्समैन की बात करेंगे ना, वो नहीं रेट करेगा उसको, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ठीक है, आप देखें कुछ हम क्यों कहते हैं कि यार आमिर जो नेचुरल टैलेंटेड है या दूसरा कोई आता है, वो नेचुरली उनके माइंड में उस गेम के हिसाब से ऑटोमेटिकली इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही होती हैं दिमाग में, मैं क्या करूं, किस तरह फील्ड सेट करूं, किस तरह प्रेशर लेके आना है, क्या करना है, तो वो नेचुरली तौर पर उसको उस गेम की अवेयरनेस बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो इस वजह से जब उसको ये पता होता है ना कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, तो जब आप किसी भी बॉलर, किसी भी, आप चाहे बाबर का पूछ लें उससे, चाहे विराट कोहली का उससे पूछ लें, चाहे किसी से भी पूछ लें, वो यही बोलेगा कि जी मुझे तो कोई वो नहीं है। तो ये एक नेचुरल टैलेंट। अब क्योंकि मैच तकरीबन मुक ही चुका है, आखिरी विकेट ही रह गई है, मैं चाहूंगा 2 प्लेयर्स की लाजमी बात करनी है। एक प्लेयर मैं आपके लिए छोड़ता हूं और एक प्लेयर मैं आपके लिए छोड़ता हूं। पहले फवाद भाई आपके साथ, हसन नवाज ने जब वो आज आए और उन्होंने बैटिंग की, और जब वो शुरू हुए बैटिंग करना और शुरू होते वो खत्म हो गए, एक्सेप्ट ऑफ दैट 1 सेंचुरी, एग्रेशन, बैट्समैन का आंख में आंख डाल के खेलना, ये तगड़े प्लेयरों की अच्छी क्रिकेट की निशानी होती है पहली बात। और कहीं ना कहीं पूरा ट्रैप करके बाबर का आउट किया, उसने बाहर निकाली है बॉल, वो अंदर के लिए छोटे पाँव से रेडी था और बल बैट उसने हैंग किया और सामने कैच हो गया। अगर आप डिलीवरी नहीं थी, नहीं मतलब नॉर्मल उसने बॉल किए, मगर एंगल बाहर का था। जिस तरह आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को हल्का था बाहर निकला था और उसका गली में कैच हो गया पॉइंट पे, वाइट पॉइंट पे। तो मुझे ऐसा लगा ये पूरा ट्रैप हुआ और उसने बाहर सिग्नल भी आउट करने के बाद दिया कि हमने जो प्लान किया था वो हुई हुआ सक्सेस। मगर इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उस प्लान के लिए वर्क पीछे बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी वर्क। ये देखें आमिर के लिए मशहूर तो है क्लेवर बॉलर, आज 4 ओवर में 46 रन दिए आमिर ने, मगर आखिरी 2 ओवर में मार पड़ी है उसकी, शुरू में उसने प्रेशर डालने की कोशिश, मगर तब पड़ी जब इनके साथ दूसरे हैंड से कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब देखें ना 4 ओवर का प्रॉब्लम हो रहा है और ये करेंगे कोयटा वाले, सबसे बैलेंस टीम है। अगर इनमें प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बॉलर शॉट से खेल रहे हैं। यूनुस इत्तेफाक करेंगे, उनकी लास्ट सारी इनिंग्स में देख लें 1-2 1-2 0-0-0 ये मामला आते हैं। फॉर ग्रांटेड है, इवन चले हम कहते हैं ना पाकिस्तान की कैप फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई पीएसएल की भी तो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए ना। आपको चीजें मिल रही है ना, मैं अगेन कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सरहद पार आज एक मैच हुआ और विराट कोहली एंड तक लेकर गए, 1 डाउन पोजीशन पर आए और उन्हें बताया कि बेटा जी चेज ऐसे करते हैं, लेके एंड तक ऐसे जाते हैं। सो हमारे प्लेयर सीखने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है उनके माइंड में हो कि मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, नहीं मैं ऐसे ही खेलता हूँ का मतलब क्या है कि आऊंगा और मैं ऐसे लाड़े मारना शुरू कर दूंगा। देखिए जहां तक आपने कोहली की बात की तो वो तो उनका तो कोई मुकाबला है नहीं, तो आपके ऑब्वियसली दूर तक कोई उसके जैसे उसके करीब का भी कोई प्लेयर नहीं लर्न करते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका कोई मैच नहीं है। हाँ, जहां तक बात हो गई हसन नवाज की, शायद अगर उन्हें पाकिस्तान कलर नहीं मिलता तो अभी ख्वाजा नाफे खेल रहे होते टीम में। ठीक है, ख्वाजा नाफे को लिया गया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम है, मैनेजमेंट है, सब उसको जानती है। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस हसन नवाज को भी नहीं मिलेगा। हो सकता है अगले मैच में ही आपको ख्वाजा नाफे नज़र आ जाएं, नहीं हुआ तो 1-2 मैच और होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड हसन नवाज लकी हैं, उन्होंने 100 कर दिया, पाकिस्तान का कलर मिल गया। लेकिन अगर उन्हें क्रिकेट खेलनी है तो होता ये कि नेशनल T20 वगैरह में ना इतने क्वालिटी के बॉलर आते नहीं, ये वाले ठीक है, ये वाले जब आ जाते हैं ना तो वहाँ पर सिर्फ मिड विकेट पे काम नहीं चलता।
आपने ग्राउंड के Right. चारों तरफ खेलना पड़ता है। तो बेसिकली न्यूजीलैंड में यही हुआ कि एक्सपोज हो गए और यहाँ भी हो रहे हैं। तो अगर अपने आप को सरवाइव करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो देखा आपने कि कैसे आईपीएल के साथ साथ पाकिस्तान ने अपना पीएसएल भी शुरू कर दिया है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में घमासान तो पहले से ही मचा हुआ था, लेकिन अब पीएसएल शुरू होने के बाद मैच के दौरान बीच मैदान पर ही घमासान शुरू हो गया है। वैसे तो आपको पता ही है दोस्तों कि आईपीएल में खेलना दुनिया के हर क्रिकेट खिलाड़ी का ख्वाहिश है, लेकिन हर कोई खिलाड़ी अब आईपीएल में नहीं खेल सकता है, क्योंकि आईपीएल एक इतना बड़ा ब्रांड है कि इसमें बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों को ही जगह दी जाती है, जो कि विदेशी होते हैं। भारतीय खिलाड़ी तो इसमें खैर खेलते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी इसमें खेलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी इसमें नहीं खेलता है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में रोना शुरू होता ही रहता है। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलने के कारण वो मजबूरी में पीएसएल को चुनते हैं, क्योंकि पीएसएल में खेलना उनकी मजबूरी ही है। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी ये चर्चा चलती रहती है कि क्या पीएसएल अब इतना नीचे गिर गया है कि मजबूरी में ही यहाँ के खिलाड़ी खेलते हैं। और मेन मुद्दे की बात करें दोस्तों तो मोहम्मद आमिर भी आईपीएल में खेलने की इच्छा पहले ही जता चुके हैं और इसी की खुन्नस वह पीएसएल में निकाल रहे हैं। एक मैच के दौरान मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को काफ़ी बुरी तरह से पेल दिया, उसके साथ सेम अयूब को भी काफ़ी अच्छी तरह से पेल दिया था। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही थी कि क्या आमिर आईपीएल में नहीं खेल पाने का गुस्सा पीएसएल में निकाल रहे हैं, या फिर पीएसएल को वो इतनी अच्छी लीग ही नहीं मानते कि वह कुछ भी आकर खिलाड़ियों को बोल दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पीएसएल में एक मैच के दौरान जब मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे थे तो सामने सेम अयूब थे और सेम अयूब मोहम्मद आमिर की एक भी बॉल को खेल नहीं पा रहे थे, तो मोहम्मद आमिर स्लेजिंग करके उसे परेशान कर रहे थे। और इसी दौरान सेम अयूब नॉन स्ट्राइक पर चले गए और स्ट्राइक पर बाबर आजम आ गए, लेकिन मोहम्मद आमिर का रवैया नहीं बदला और बाबर आजम को देखकर तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ गए और बाउंसर मारने लगे। इस पर बाबर आजम और उन दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी भी होने लगी और अगले ही गेंद पर बाबर आजम 0 पर ही आउट हो गए और मोहम्मद आमिर तो अपने फुल मूड में आ गए थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।